नमस्कार, मैं इसके राजीव और आप देख रहे हैं पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश। दरअसल में हम आज पूरे दिन राजधानी पटना सहित बिहार की क्या बड़ी खबरें रहीं, इन खबरों का हम न सिर्फ विश्लेषण करते हैं बल्कि अपने सहयोगियों के साथ यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि जब वो अपनी बीट पर खबर को कवर करने जाते हैं तो उन्होंने विधिवत क्या देखा, क्या सुना और क्या पाया। और आज की जो कुछ बड़ी खबरें हैं उसमें सबसे जो बड़ी खबर है वो अररिया से जुड़ी हुई है। दरअसल में अररिया में बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने वहाँ के लोगों से सार्वजनिक मंच से यह अपील की है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। इसके ठीक थोड़ी ही देर बाद प्रदीप सिंह के आवास पर एक युवक आता है और उस युवक के हाथ में तमंचा रहता है और हालांकि वहाँ जो प्रदीप सिंह के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उस युवक को पकड़ लिया जाता है उनके द्वारा और फिर पुलिस को जो है वो सौंप दिया जाता है और उसके बाद फिर राज्य सरकार Y+ कैटेगरी में प्रदीप सिंह को शामिल कर लेती है। इसके अलावा आज बिहार के 4 नेताओं को, जिसमें कि प्रदीप सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, नीरज कुमार, बबलू सहित 4 लोगों को जो है वो Y+ सुरक्षा दी गई है। और आपको बताएं कि Y+ सुरक्षा जो है उसके तहत 8 सिक्योरिटी का घेरा जो है वो साथ रहता है, जिसमें 2 कमांडो रहते हैं और दो निजी सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इसके साथ ही आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 25 बिंदुओं पर कुल सहमति बनी है, जिसमें कि मुंबई में अब बिहार निवास जो है वो खोला जाएगा। आज से कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने भी मुंबई में झारखंड निवास खोला था। इसके साथ ही क्राइम से जुड़ी अगर खबरों की आप बात करेंगे तो क्राइम में एक होटल मालिक की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी चर्चा हम लोग कल भी किए थे और उस पूरे मामले में पुलिस जो है वो उद्भेदन में जुटी है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे ये, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर थी और इस बीच जो एक खबर देर शाम आई वो चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। दरअसल में JDU का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग आज पहुंचा और वहां जा कर के तेजस्वी यादव पर एक घोटाले का आरोप लगाया। और महीप चूँकि इस खबर को कवर कर रहे थे तो हमारे साथ इस वक्त महीप पे मौजूद हैं। महीप, आप आज पूरे दिन कवर कर रहे थे। नीरज जी के नेतृत्व में आज एक JDU का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया है और वहां जा कर के उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ एक स्कैंडल का मामला सौंपा है और उनकी विधायकी को निरस्त करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? कल नीरज जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो तेजस्वी यादव हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठे हैं और ये एक संवैधानिक पद होता है। एक विधायक को जो सैलरी है वह 40,000 रुपये बेसिक है। अगर TA DA जोड़ दिया जाए और सारे अलाउंस जोड़ दिए जाएँ तो वो 1.5 लाख के आसपास हो जाती है। मगर जब से तेजस्वी यादव विधायक बने हैं उन्होंने अपनी सैलरी जो है चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है वह मात्र महीने का 11,000 रुपये जो है वो शो किया है। तो आखिर बाकी के पैसे कहाँ गए, इसी को लेकर आज जो JDU के MLC सब मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो पूरा प्रवक्ताओं की टीम के साथ पहुंचे थे चुनाव आयोग और उन्होंने यह साफ कहा कि आखिर जो एफिडेविट दिया है या क्या यह एफिडेविट सही है। अगर यह एफिडेविट सही है तो जो वर्तमान में इनको सैलरी मिल रही है 1.5 लाख के आसपास, मतलब वो फॉल्स है। आखिर ये पैसे कहाँ चले गए, यानी सीधा तौर पर जो है वो सैलरी घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसको लेते हुए जो है लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव की विधायकी को समाप्त किया जाए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है X पर जा कर के और नीतीश कुमार का एक वीडियो कल जो हाथ जोड़ रहे थे उसको उन्होंने विधिवत उस पर डाला है और यह कहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने लगे तो बेचारी जनता कहाँ जाएगी। और इसको लेकर के JDU ने भी अब और BJP जो है वो हमलावर हो गई है RJD। जी बिल्कुल, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने जो ट्विटर हैंडल X है उस पर ये नीतीश कुमार का एक नहीं पिछले कई सालों का, मतलब 4-5 सालों का वो एक क्लिप डाला है उन्होंने, जिसमें हर जगह पर ये बोलते देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कि हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। और इसमें उन्होंने एक क्लिप और भी डाला है कि जब वह मेरिन ड्राइव पथ का विस्तारीकरण कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने जो इंजीनियर थे वहाँ चीफ इंजीनियर उनके पैर पकड़ने की कोशिश की थी। तो इस तरह से साफ दिखाया है कि नौकरशाह के सामने अब जो अपने आप को कल के डेट में सुशासन बाबू कहते थे, हनक जो होनी चाहिए थी बिहार
के मुख्यमंत्री की वह खत्म हो गई है। हमेशा नौकरशाहों के सामने जो है वह हाथ पैर जोड़ते नजर आते हैं। इसी को लेकर जो है तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने यह ट्वीट किया है और उसके बाद से जेडीयू कह रही है कि भैया हम क्यों नहीं करें, वो मुख्यमंत्री हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। वहीं साफ तौर पर जो आरजेडी के प्रवक्ताओं का हमला है वह लगातार जारी है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, थक गए हैं, अब इनसे बिहार का सुशासन नहीं चल रहा है, हर जगह जो है क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। और अब वीडियो में ये साफ तौर पर दिख गया है कि नीतीश कुमार किस तरह से अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए, इस और एक बड़ी खबर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार कैबिनेट की बहुत ही बैठक हुई है, 25 मामलों पे कुल निर्णय लिए गए हैं। विवेक आज उसको कवर कर रहे थे। विवेक, क्या कुछ कैबिनेट में डिसीजन हुआ है आज? जी बिल्कुल, आज 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही साथ जो है जो बिहार भवन का जो निर्माण होगा मुंबई में होगा। ऐसे में मुंबई में बिहार भवन का निर्माण होगा तो जो बिहार के लोग हैं और जो लोग जाते हैं बाहर तो उनको ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिलेगा और साथ ही साथ जो भारी रकम जो होटल वगैरह में जो देना पड़ता है उससे निजात मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक और एजेंडा जो लगा है बीसीसीआई के द्वारा, जो अब है मोहन हक जो स्टेडियम है वहाँ पे क्रिकेट खेला जाएगा। ये जो है 30 साल तक दे दिया गया है बीसीसीआई को और वहाँ पे भव्य एक गए जो इंटरनेशनल लेवल का वहाँ पे खेल होगा। इसके साथ ही साथ जो कई और महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण एजेंडों की बात करें तो पटना पीएमसीएच को अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल जो बनाने की बात हो रही है, सेकेंड पैदान पे जो अस्पताल आएगा वहाँ पे 5000 जो बेड होगा, 5000 बेड जो खर्चा हो बिहार सरकार दे रही है। यानी कि आज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णयों में से 4-5 जो बिंदु रहे पूरी तरीके से महत्वपूर्ण रहा। जो विवेक, छठ पूजा को लेकर के शिक्षक बड़ा नाराज है, चूँकि उनकी छुट्टियों में कटौती कर दी गई है और सिर्फ अब 2 ही दिन छुट्टी रहेंगे, एक शाम के अर्घ के दिन और एक सुबह के अर्घ के दिन। आपकी बात हुई कुछ शिक्षक प्रतिनिधियों से और उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर? बिल्कुल, शिक्षक प्रतिनिधि लोग जो हैं नाराज हैं। जो पिछले बार भी यही शेड्यूल था और जो कैलेंडर जो जारी किया गया था उस कैलेंडर के अनुसार यही था कि उस कैलेंडर में भी बदलाव नहीं किया गया था। जब कैलेंडर जारी की गई थी लगभग 2 महीने पहले भी, तो उसमें बदलाव नहीं किया गया था। आज जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव भी हैं, उनसे जब बातचीत करने के लिए हम लोग प्रयास किए तो उनका सीधे तौर पर कह रहे थे कैलेंडर पहले ही जारी हो चुकी थी, अब उसमें क्या संशोधन होगा। ऐसे में शिक्षक लोग हैं, शिक्षक लोग को तो काफ़ी आक्रोश हैं। शिक्षक लोग हैं जो कह रहे हैं कि आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अब उनका अब देखना होगा कि नीतीश सरकार क्या फैसला उठाती है। पहले ही जो कैलेंडर जारी हो चुकी है, तो ऐसे में नहीं लगता कि अब जो छुट्टी और छुट्टी में जो कटौती है उसको बरकरार होगा आगे। विवेक, एक और खबर, आप सुबह आज उस खबर पे लगे थे, मुझे याद है कि जब मैंने आपको फ़ोन किया था तो आपने कहा लगभग 10 बजे करीब कि मैं चिराग के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हूं। तो चिराग ने जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक की 1 महीने पहले बोधगया में बैठक हुई थी, तो बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया? बिल्कुल, ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक महज 2 महीने के भीतर में दूसरी बैठक थी। प्रदेश कार्यकारिणी की अगर बैठक होती है तो ये साल में 1 बार बैठक होती है। ऐसे में ये बैठक जो कहा जाए तो 2 बार किया गया, पहले बोधगया में, उसके बाद अब जो पटना में। ये बैठक में आगे की रणनीति तय की गई कि जो 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उनका स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर जो पटना के गांधी मैदान में भव्य रैली की तैयारी करने के लिए जुटी हुई है। ऐसे में और उस रैली के माध्यम से ये भी जो आने के वाले जो विधानसभा चुनाव होगा, वो विधानसभा चुनाव में संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हमारा भी क्या बिहार में वर्चस्व है। हम लोकसभा तक ही नहीं सीमित, हमको हमारा विधानसभा तक सीमित है। लेकिन इसके साथ जो उनका जो इतिहास रहा शुरू से, जो लोकसभा में तो सीट जीत जाते हैं लेकिन विधानसभा में उतना उनका खाता नहीं खुलता है। देखना होगा कि जो 28 नवंबर को जो स्थापना दिवस के मौके पर जो रैली का आयोजन किया गया है, उस रैली के आयोजन के बाद जो है आने वाला समय में जो प्रत्याशियों को भी लेकर उन्होंने, चिराग पासवान ने कहा कि प्रत्याशियों के भी नाम की घोषणा हो जाएगी धीरे धीरे कि कौन हमारे कैंडिडेट होंगे और हमारे सिंबल से कौन चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद जो पता चलेगा कि क्या जो चिराग पासवान के नेतृत्व में जो कहा है तो ये दूसरी विधानसभा चुनाव है। इससे पहले भी 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े। बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स एक है क्या चिराग की रणनीति का हिस्सा, कि भाई बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाया जाए इस तरीके से ताकि बिहार के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकें?
बिल्कुल, अभी से ही रणनीति जो कही जाए तो चिराग पासवान जो बनाए हुए हैं, और इसके साथ जो अब झारखंड में एक सीट उनको मिला, उसको लेकर जब उनसे सवाल किए गए कि क्या आपको एक सीट में आप संतुष्ट हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हाँ, जो कुछ विपक्ष के लोग हैं और कुछ मीडिया के भी लोग हैं जो चला रहे हैं खबरें कि चिराग पासवान नाराज हैं, लेकिन हम नाराज नहीं बल्कि पूरी तरीके से संतुष्ट है। हमारी पार्टी के साथ हम खुद संतुष्ट है कि जो हमको एक सीट मिली है, एक सीट हम जीत कर दिखाएंगे, और हमारा क्या झारखंड में भी जो ज़मीनी है वो भी हम ज़मीन दिखाकर दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आने वाला जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि चिराग पासवान क्या अपनी ज़मीन तलाश पाते हैं कि नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक बार जो चुनाव लड़ा गया, जब वो चिराग पासवान चलिए विवेक, ये तो वक्त तय करेगा कि वाकई में चिराग की क्या स्थिति रहती है। और इस वक्त अब हमारे साथ चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, क्राइम की क्या स्थिति है बिहार में? आपकी मैं खबर देख रहा था, किसी होटल संचालक की हत्या कर दी गई, उसमें कुछ अपडेट है, और आज क्राइम का क्या ग्राफ रहा पटना में? जी देखिए, कदम कुआं में कुछ दिन पहले जो है हत्या की गई थी, उस मामले में पुलिस को सीसीटीवी मिली है और पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। कई गैंग के नाम जो हैं वो पुलिस के सामने आए हैं, और पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि वो पहले से जो है वो घात लगाए हुए थे, और जैसे ही सब्जी बाग वो पहुँचे थे, जो व्यापारी हैं वो अपराधी जो है तुरंत गाड़ी पर जैसे ही वो बैठे और ताबड़तोड़ 5 गोलियाँ उन्हें मारकर मौत के घाट उतार दिया। और लोग जो हैं वीडियो बनाते रहे उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय, और इसी क्रम में उनकी जो है मौत हो गई। उनके परिवार आए, काफ़ी चिल्लाते हुए अस्पताल ले गए, वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बात कर लिया जाए तो क्राइम कंट्रोल को लेकर जो है आज पटना के सीनियर एसपी सर डीआईजी जो राजीव मिश्रा हैं, वह सुबह में खुद निकले हुए थे। चूँकि आपको भी याद होगा, सुबह की जो समय होती है, और राजधानी पटना की बात कर लिया जाए तो शहरी क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करने के लिए कई लोग निकलते हैं, महिलाएं भी निकलते हैं, पुरुष भी निकलते हैं। तो इस स्थिति में जो बाइकर्स गैंग होते हैं वो मोबाइल और चैन की छीनताई करते हैं, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, इसको लेकर सीनियर एसपी खुद पिछले कई दिनों से निकल रहे हैं। आज भी वो निकले थे, और साथ ही साथ पटना के कई थाना, एसके पुरी, शास्त्री नगर, सचिवालय, गांधी मैदान, कोतवाली, कई थानों का निरीक्षण किया कि अधिकारी वहाँ पे हैं कि नहीं, लोग जो पुलिसकर्मी जो हैं वो सड़क पे जो घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे। और 112 की डायल 112 की जो गाड़ी है, उन्हें सख्त हिदायत भी दिया गया कि आप सिर्फ गाड़ी में बैठे न रहें, सुबह के वक्त जो यदि कोई संदिग्ध लगता है तो उसको चेक इन भी करना है, और साथ ही साथ गाड़ी जो है मूव करते रहना चाहिए, ताकि जो अपराधी है, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके दिलों में जो है पुलिस का डर हो सके। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज का दिन जो है, भले अभी कुछ देर पहले पटना सिटी में एक अपराधियों के द्वारा जो है एक युवक को गोली मारने की सूचना जरूर आई है, पुलिस हालांकि वहाँ मौके पर पहुँची है, और उस मामले का भी जल्द से जल्द पुलिस का उद्भेदन कर दिया जाएगा। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहा? नहीं, ऐसा बात नहीं कही है, चूँकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई नहीं चाहता है घटना हो, और चूँकि कहीं ना कहीं घटना जो होती है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसानदायक ही है। और चूँकि अपराधी जो हैं किसी के मौत के साथ खेलते हैं तो किसी की मृत्यु हो जाती है, वो भी किसी के घर के परिवार के सदस्य हैं। तो लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर जो चूँकि आज जो है जो चोरी की घटनाएँ थी, चूँकि दशहरा में कई लोग अपने अपने घर चले गए थे, कलकत्ता चले गए थे, तो उनके घरों में चोरी हो रही थी। उस मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किए हैं, सोना भी बरामद किया है, कैश पैसा बरामद किए हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि ई रिक्शा से गली में घूम कर देखते हैं कि किस घर का लाइट जो है वो बंद है, उस घर को वो जो है निशाना बनाते हैं। कुल 9 मामलों का जो है 9 गृह उद्भेदन का जो है वो पर्दाफाश जो है पटना पुलिस की है। चलो, तो ये आज की बड़ी खबरें थी। इसके अलावा बिहार सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज पटना के ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, सतपाल महाराज, वो भी यहां पहुंचे थे। ये आखिर किस तरीके से बिहार में टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए। साथ ही तरारी विधानसभा से एक खबर आज आई थी, वहाँ पर विधिवत एनडीए ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और सुनील पांडे के बेटे ने विधिवत बीजेपी से अपना पर्चा भरा है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी, जिस खबर से हमने आपको रूबरू कराया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर न्यूज़ 22 स्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए अपने सहयोगी राजेश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।